हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में, जो कि मेरा दूसरा व्लॉग है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में बहुत ही शानदार होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा ये नया व्लॉग है और इसमें भी मैं किचन में ही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं किचन में ही हूँ। दोनों वीडियो में आपने पहला वीडियो भी देखा था जिसमें हमने बातें की थी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो हम किचन में ही थे, लेकिन उस दिन हमारी शुरुआती दौर था, इसलिए आपसे सिर्फ कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अभी पापड़ तल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को खाना है। दरअसल मेरा जो बेटा है वो साबूदाना नहीं खाता, और मैंने ऐसा सुना है कि साबूदाना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, वह नहीं खाता है। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि अगर वो साबूदाना की खीर नहीं खाता, खिचड़ी नहीं खाता, तो मैं पापड़ ही तल दूँ। और साथ ही साथ मैंने खाने की भी तैयारी करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि सामने हरी भाजी है जो मुझे बहुत ही पसंद है, और उसकी प्रिपरेशन करके मैंने रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि मैंने गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है। बहुत दिनों से मैं सोच ही रही थी भाजी बनाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर मार्केट जाती नहीं हूँ और इनसे मंगाओ तो ये उतना भाजी वगैरह पे ध्यान देते नहीं। हालांकि मैं बनाती हूँ तो खा लेते हैं, बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन ताज़ी भाजी टाइम पे मिलती भी नहीं है। तो उस चक्कर में आज बिकने आई तो मैंने ले लिया। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर पापड़ तल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाना खाओ तो कुछ चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है। सिर्फ सादा सादा खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अफ़सोस कि यहाँ पर मेरे पापड़ भी थोड़े से बोलना चाहिए कि सीलन आ गई है, नमी सी जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से पापड़ अच्छे से फूलते नहीं हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मैं उसे अभी सुखा भी नहीं सकती, धूप नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है। और अंदर रहो तो पता भी नहीं चलता कि कब बारिश हो जाती है। तो पता चला मैंने सुखाया, और सुखाने के चक्कर में वो और गीला हो गया। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम चला रहे हैं, और अब तैयारी कर रहे हैं भाजी बनाने की, जिसे आप लोग साग भी बोलते हैं, हरी साग बोलते हैं। लेकिन तेल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने पापड़ तलने के हिसाब से ही तेल डाल दिया था। और अभी इसीलिए मैं कप में एक्स्ट्रा तेल निकाल रही हूँ। मैं हमेशा ही जब ऐसा कुछ होता है तो पहले ज़्यादा तेल डालती हूँ, उसके बाद में उसमें से तेल निकाल लेती हूँ, ताकि दूसरी सब्जियों में ज़्यादा तेल ना हो और वेस्ट ना हो। सबसे मेन चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि हम सभी यही कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ हो ज़बरदस्ती का यूज़ ना हो, ज़बरदस्ती का ख़त्म ना करें घर का राशन। क्योंकि हम लोग अगर ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने भाजी बनाना शुरू कर दिया है। सॉरी, मैं बार बार भाजी बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में इसे भाजी ही बोलते हैं। आप लोग शायद इसे साग बोलते होंगे, हरी साग बोलते होंगे, लेकिन इसको देसी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग चौराई भाजी बोलते हैं, कुछ लोग चमराई भाजी बोलते हैं, कुछ लोग रोपा भाजी भी शायद बोलते हैं इसको। लेकिन हम लोग हरी भाजी बोल देते हैं। नॉर्मली यहाँ मार्केट में भी हरी भाजी के नाम से ही ये मिलता है। और सुबह सुबह जब एक आंटी यहाँ पर बेचने आई थी तो बहुत ही ताज़ा, बहुत ही फ्रेश एकदम वो अपने बाग से तोड़ के लाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ले लिया। और अभी आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ प्याज, लहसुन सारी चीज़ें हो रही हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत ही कम डालेंगे, क्योंकि वैसे भी मिर्च खाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी हो सके तो मैं कम तीखा खाऊं, कम तीखा बनाऊं, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं नुकसान ही करती है, फ़ायदा करती नहीं है। लेकिन भाजी है तो थोड़ा सा चटपटापन चाहिए था, इसलिए मैंने डाल दिया। साथ ही टमाटर डाल के अब उसे चला रही हूँ। हमारे यहाँ इस समय पे टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ही तेवर भरे हैं। इस समय पर हमारे यहाँ 160 रुपये, 170 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। पता नहीं आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इस समय पर टमाटर के रेट बहुत ही बुरी स्थिति पर है। यहाँ तक कि एक आम इंसान को अगर टमाटर खाना है तो जो इंसान नॉर्मली 1 किलो 2 किलो टमाटर लाता था, वो आज की डेट में आधा किलो और 1 पाव पे पहुँच चुका है। क्योंकि इंसान को हर चीज़ बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी एक चीज़ नहीं होती है कि सिर्फ एक ही सब्ज़ी ले आए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, क्योंकि पूरा घर चलाना है, राशन देखना है, सब्जियां लानी है। तो एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा दिक्कतें पैदा होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर।
इसी के साथ मेरी बातों के साथ आपने देखा होगा कि मैंने भाजी डाल दिया है और भाजी थोड़ी-थोड़ी सी गल भी गई है। भाजी में नॉर्मली ये चीज़ होती है कि जब हम लेते हैं तो लगता है कि अरे बहुत सारा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो इतना थोड़ा-सा हो जाती है कि आप खुद भी देखिएगा कि जब मैंने डाला था तो वो कढ़ाई में भर कर के एक कढ़ाई था और फिर थोड़ा कम हो गया और अब देखिएगा कि जब वो बनेगी तो कितना बचता है। और इसी के साथ-साथ मैंने चावल भी धुल करके रख लिए हैं, कुकर भी चढ़ा दिया है। मैं बहुत अच्छे से शूट इसलिए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से ही मैंने सारा खाना बनाया हुआ था, क्योंकि ये मेरी अभी शुरुआत है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात वही है कि थोड़ा-सा अगर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा समझ में आएगा तो ही मैं चाहती हूँ कि फिर और उसको बेहतर करने की कोशिश करूँ। अभी मैं फ़िलहाल खुद से ही सारी चीज़ें चाहती हूँ कि करूँ और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करूँ। इसी बीच में मेरा बेटा हाँ, मुझसे पापड़ माँग रहा था क्योंकि उसको ये पापड़ अच्छे लगते हैं, तो वही मैं उसके पास लेके गई कि आपको जो सा लेना है आप उसको ले लीजिए, अपनी पसंद का ले लीजिए। तो उसने लिया और मैं वापस से आकर के किचन में काम करने लगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी भाजी थोड़ा और गल गई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी अच्छे से पकी नहीं है। कुछ लोग भाजी को हमारे यहाँ दूसरे तरीके से भी बनाते हैं कि जैसे पहले भाजी को बॉयल करके निकाल लेते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ें डाल करके डायरेक्ट बघार देते हैं और चला देते हैं। बट मैं ऐसे कच्ची भाजी ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे मायके में इसी तरह से बनता है और मैंने उसको चला के ढक दिया है। अब आप देख रहे हैं कि कुकर में भी मैंने चावल डाल के कंप्लीट कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक सीटी हो चुकी है और दूसरी सीटी भी होने वाली है और हमारा चावल भी पक कर तैयार हो जाएगा। मैंने कुछ खाना पहले ही बना लिया था, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे शूट भी करना है, क्योंकि अभी ये चीज़ें मेरी हैबिट में नहीं है। मुझे अभी इतना उन चीज़ों की आदत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा-सा चीज़ों को मिस कर गई, लेकिन जो चीज़ें बची थी मैंने सोचा चलो इन चीज़ों को ही साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मोमेंट आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है और हम एक बार फिर से भाजी को चला रहे हैं और चला करके उसे फिर से ढक देंगे। आप देख रहे हैं कि भाजी हमारी अच्छे से गल चुकी है, जिसको हम बार-बार तरीके से इसलिए भी चला देते हैं ताकि वो नीचे जले ना, लगे ना, और उसे लो फ्लेम पर ही पकाते हैं, वरना भाजी हमारी कच्ची रह जाएगी और पानी जल जाएगा और इस चक्कर में अगर कच्ची भाजी हम खाएँगे तो पेट दुखेगा वो अलग से। हरी भाजी, हरी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बट आज के जीवन में हम लोग उतना यूज़ नहीं कर पाते, यहाँ-वहाँ के खाने में ज़्यादा रहते हैं। सो फाइनली हमारी भाजी भी बन चुकी है और हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, ढक्कन ढक दिया है और अब हमारा चावल और हमारी भाजी दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। साथ में हमने सारी चीज़ें अब सही से करनी है, जो भी फैल जाता है, हम खाना बनाते हैं तो मोस्टली थोड़ा-सा चीज़ें फैल जाती हैं और मेरा किचन तो बहुत ही छोटा है, तो बहुत जल्दी फैलता है। और अब मैं जा रही थी थोड़ा-सा घर की सफाई करने, हालाँकि मैंने सुबह की हुई है, लेकिन घर पर छोटा बच्चा है, कई बार छोटे-छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कितना भी सफाई कर लो लेकिन वो गंदा हो ही जाता है। तो लगभग 3 से 4 बार तो झाड़ू लगाने का हो ही जाता है, बहुत कम भी करो तो 2 बार पोछा लगाने का हो ही जाता है। तो वही मैंने अभी खाना बनाया, खाना बना के थोड़ा-सा मेरे पैरों में थोड़ा-सा रेत सी महसूस हो रही थी, तो मैंने बोला एक बार और झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि छोटा-सा बच्चा है, वो नीचे उतर के खेलता है, फिर उसके पैरों में रेत फ़ील होती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। बार-बार वो अनकम्फ़र्ट होता है, तो इसलिए मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते-लगाते भी थोड़ा-सा वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बना दी थी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग-लगभग मेरा झाड़ू लग गया है। मैंने घर को क्लीन कर दिया है और इसी तरह से पूरी चीज़ें हम क्लीन कर देंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं शायद बहुत अच्छे से चीज़ों को अभी शो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से भी बताया हुआ है आप लोगों को कि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ और खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ। और उसी की वजह से शायद 1-2 चीज़ें मिस हो रही हैं या फिर बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ, कोशिश करूँगी कि आगे चल के मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बाकी की सारी चीज़ें दिखा सकूँ, कर सकूँ। तो मैंने एक कमरे में इसी चीज़ को करते हुए झाड़ू लगा दिया है और बाकी का दूसरा कमरा और किचन वग़ैरह भी मैं साफ़ कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने जो भाजी तोड़ी थी तो उसका कचरा भी अभी भी सूपे पे रखा हुआ है, हम लोग इसे सूपा बोलते हैं। इसी के साथ में मेरा झाड़ू हो गया है कंप्लीट और अब मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्हें खाना चाहिए था। एक्चुअली टाइम हो रहा था और उन्हें कहीं बाहर भी जाना था, तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा के सारी क्लीन करके चीज़ों को और उनके लिए खाना निकालने लगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने आज क्या-क्या बनाया है और क्या-क्या सर्व किया है। बहुत कुछ ख़ास नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर किसी के घर में होती है, वही डेली रूटीन की चीज़ें हैं। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो चलिए देखते हैं।